So we are creating a table, right? And already हमने शायद कल कुछ टेबल बनाई थी, fine, right? See, नोटपैड दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। चलिए मैं इस टेबल को पिक कर रहा हूं। टेबल है EMP6 जिसमें EID एज ए प्राइमरी की है, E-नेम है, एज है, ठीक है, एंड एड्रेस, एंड वी वांट टू क्रिएट ए E-नेम एज ए यूनिक, right? We are applying a column constant on E-name, right? So here we have to write unique. Right? So when we write a unique in that case, देखिए क्या होता है, table is created and here when we apply this unique constant at the column level, so that kind of constant is called the column level constant, right? जो हमने constant केवल एक कॉलम के ऊपर अप्लाई किया है, तो ये हमारा कांस्टेंट कैसा है, कॉलम, ठीक है। तो अगर हम हर कॉलम को भी यूनिक बनाना चाहें तो आप कॉलम वाइज कॉलम आप डाल सकते हैं। सेम केस अगर हम इसी टेबल को लेट फिर से लिख रहे हैं और एम्प्लॉई 8 नाम दे देते हैं, ऑलरेडी 7 इज देयर, ठीक है। और अब की बार ये जो कांस्टेंट है वो हम कॉलम में ना देके टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम सारे अपने कॉलम की डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कॉलम को एक कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें अलग से कांस्टेंट बनाना है, तो वी हैव टू राइट कांस्टेंट कीवर्ड, राइट कांस्टेंट, and give the name of the constant. Yes, this is optional, you can give or not. So UQ, right? UQ नेम, एक हमने नाम दे दिया कांस्टेंट का, दैट इज UQ नेम। और क्या हमने कीवर्ड यूज करें, लेट इट इज यूनिक, यूनिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं और किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ई नेम के ऊपर, राइट। तो हमने क्या किया, उसका नाम दे दिया, ठीक है। नाउ सी हियर अगेन, देखिए ये आपको टेबल फिर से दिख रही है ना, इसको फिर से बनाते हैं, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, and now again table created, right? So see the difference when we apply any constant at the column, right? That in that case that constant I apply only on a particular column, but in case of that again this is here we have to apply this. अभी तक शो नहीं हुआ है वो टेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा है, अब जाके वो टेबल आई है। आ गई? हाँ ठीक है, हो सकता है। अब आप देख रहे हैं जो हमने एम्प्लॉय 6 टेबल क्रिएट की थी, उसमें जो हमने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया था, एक कॉलम पर अप्लाई किया था, ठीक है। मींस एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द कॉलम और डिफाइनिंग द कॉलम वी आर प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट, then that kind of constant is called the column constant, right? But when we define all the constant, after that if we do any constant, if we apply any constant, right, then that kind of constant is called the table constant, right? So अगर हम देखिए, जैसे हम कहें E-name आपका यूनिक है, तो ये केवल यहाँ पे, अगर यहाँ पर आप एक से ज्यादा टेबल्स, एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर आपको यूनिक लगाना होता, तो आप यहाँ पर के कॉलम नेम को, जैसे E-name भी है और हम कहें एड्रेस भी आपका यूनिक होना चाहिए, तो यू कैन आल्सो पुट हियर एड्रेस, सो दैट मींस यू कैन assign more than one column as a unique, so that will be imposed over all the column on the table, right? That is the difference between the column constant and the table constant. फिर से सुन लीजिए, कॉलम कांस्टेंट में केवल ये होता है कि हम
जब कांस्टेंट अप्लाई करते हैं जब कॉलम डेफिनेशन हम देते हैं। टेबल कांस्टेंट कब अप्लाई करते हैं? जब हम सारे के सारे कॉलम डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद अगर हम कोई कांस्टेंट अप्लाई करते हैं वो टेबल कांस्टेंट कहलाता है। कॉलम कांस्टेंट में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है, जब हम कॉलम को डिफाइन कर रहे होते हैं। जबकि टेबल कांस्टेंट में एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी आप कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? देखिए दोनों में डिफरेंस, केवल यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था यूनिक, यहाँ पे हमने जब हम टेबल कांस्टेंट लिख रहे हैं तो उसके साथ में हमने कीवर्ड दिया कांस्टेंट, उसका नाम भी दे दिया कि क्या उसका नाम है, और हमने वो कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। राइट? ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस है। आपको इसमें वैल्यू इंसर्ट करा के दिखाना हो तो वो भी दिखा देते हैं, अदरवाइज यू बेटर नो कि हाउ टू इंसर्ट। यूनिक का पर्पज क्या होता है? यूनिक का पर्पज यही होता है कि सारे उसमें जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, दैट मीन्स और कोई भी वैल्यू उसमें मैच नहीं करेगी, एक उस पर्टिकुलर कॉलम में सारी वैल्यू डिफरेंट होंगी। राइट? हमने कल यूनिक भी पढ़ लिया था, नॉट नल भी पढ़ लिया था, प्राइमरी की भी पढ़ लिया था और फॉरेन की भी पढ़ लिया था। राइट? इतना कर लिया था सभी ने? यस सर। चलिए, अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो हमारा इस स्लाइड को देख रहे हैं कंपनी डेटाबेस के, आप लोगों को स्लाइड विजिबल है कंपनी डेटाबेस स्कीमा? यस सर। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कई बार दिखा रखा है स्लाइड, इसी के ऊपर हम कुछ जो हमने रिलेशन अलजेब्रा में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वही हम इस पे भी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले आप एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट लोकेशंस की टेबल्स हमें क्रिएट करके बताइए। साथ में हमें जो भी रेफरेंसेस हैं, जैसे एसएसएन है, सुपर एसएसएन किसको कर रहा है? एसएसएन को। ठीक है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नंबर है वो किसको? डी नंबर को। ठीक है, यहाँ का डिपार्टमेंट लोकेशन है वो डी नंबर को। तो ये 3 टेबल आप लोग हमें क्रिएट करके बताएं फटाफट। फिर हम बाकी 2 कांस्टेंट भी आपसे डिस्कस करते हैं जो कि हमारे थे, कौन रह गए थे? बाकी कौन कौन से कांस्टेंट रह गए थे? अभी डिफॉल्ट कांस्टेंट रह गया है, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट ऑन, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी, बिफोर दैट डिफॉल्ट और मैं बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए, डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है कि जब आपको कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट देनी हो, ठीक है, लाइक सपोज ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल क्रिएटेड है जो कि एम्प्लॉय 6 है, और एम्प्लॉय 6 में हम वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। लेट फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 6 values, and these values are, what are these values? Let it is 11 comma comma, for example, then is 28, and address is, let it is written order, for example, and then address plus salary is 25,000 something, right? Right, fine. One row is created. Similarly, if we want to enter another record, so let it is 12 C S Kumar, that is
want to see, you can see from this select star from EMP6, right? So see here, these two records are inserted. Now we want to create a constant that is called default constant, right? चलो पहले हम डिफॉल्ट कांस्टेंट को अलग से बना ही लेते हैं. और हमने इसका नाम दे दिया employee9, right? And now here we want to give default salary, and here we write default, and the value of default we have to provide that it is 15,000, right? Default 15,000. That means we are assigning a value 15,000 default to this number salary, right? So what will be happening in that if we execute this query? So see here, rule is created, and if we insert any value into it, let it is 9, right? And we want to insert the value in that. Fine. So this will be created, and we see here select star from employee9. Okay, there is a value, right? And now we want to insert, we don't want to insert any value in that. So what will happen in that? So see here, again, we are inserting value of employee9 at, what is the EID, okay, then ename, fine, then age, then address, and the salary. Salary we want is a default value, right? And value. So in that case, so we have to delete all the we are providing only 4 entries. One employee ID, that is 12. So already 12 is inserted in that. So we have to use, because it's a primary key. So we say that it is 13. As Kumar is unique, so in that case KK, right, 38, that is right. So see here, we are not providing the salary in that column, right? Only 4 entries we are giving here. EID as 13, e-name is KK Kumar, age is 38, address is Delhi. We are not providing the value of salary. So what will happening in that? See here, one row is created again. So select star from employee9, right? So see here, what will happen? By default, as we have already said, the value of the salary is 15,000. So here by default it will be inserted at 15,000. ध्यान दीजिएगा. ये clear होगा कि how we can insert a value into this, because हमने salary की value नहीं दी तो नहीं दी. अगर आप इस तरह से करते हैं इसको, यहाँ पर ये कॉलम नहीं डिफाइन करते, तो ये क्या करता? ये करता कि ये आपसे सारे के सारे कॉलम की वैल्यू, बिकॉज यू आर नॉट डिफाइनिंग कि ये कॉलम किस किस पे जाने हैं, ठीक है, ये वैल्यू किस किस कॉलम पे जानी है. जबकि कॉलम जो employee9 में देयर आर 5 कॉलम, employee ID, employee name, age, address and salary. सैलरी का कॉलम में यहाँ पे दिया नहीं, तो वो आपको देखिए क्या एरर आएगा. Error is not enough value because employee9 contains 5 values, right? And you are providing only 4 values. So that's why it is asking for, you have to give all the values corresponding to all the columns, right? So in that case, we have to insert in that. कि हमें करना है तो हमें all values must be given in that. Here we have to insert in that, so you can insert. So by default, the value is inserted, that is 15,000. So this is a case of the default, right? And you can also drop this default value. We will later on discuss how we can drop all these constants from the
given table, right? So come to the point in where we have discussed about you have to just create the three tables right now. Employee, department, department location. अगर प्रोजेक्ट भी बना सकते हो तो प्रोजेक्ट भी बना लीजिए. So just do all these, create all these table with their specified data type and their primary key and their reference key. करके बताएं आप लोग सभी लोग और मुझे शो करें. Imply or six? No sir. सिंटेक्स मुझे कॉपी करके सेंड करो पिक. सर स्क्रीन शेयर कर दें. कर दो, दिखाओ. सर शेयर हो रहा है. अभी आ रहा है, टाइम लगेगा. राइट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो फॉन्ट. सर मैं एक बार फिर से सेव कर दे. देख नहीं रहा, विजुअल नहीं है, फॉन्ट साइज बड़ा कर दो. एक मिनट. ठीक है. यूजर नेम क्रिएट टेबल एम्प्लॉई EMP6 क्या करें, इनवैलिड आइडेंटिफायर कहाँ पे बेटा लिख क्या रहे हो ये ई नेम. देखो आपकी यहाँ पर जब आप अगर आप यहाँ पे चेक करें 1 पे 2 पे ई नेम दे दिया, ठीक है, यूनिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फिर से क्यों ई नेम बैक एट 220 यूनिक लिख रहे हो? सर एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सर. ये देखिए. एग्जीक्यूट करो. अब हाँ, लो. हाँ हाँ हाँ. लाइन 2 पर ई नेम आइडेंटिफायर पहले इनवैलिड हो जाएगा. ठीक तो है. आपको चेंज करिए. एम्प्लॉय 6 की जगह एम्प्लॉय 7 या 8 9 कुछ भी डालिए और ई की जगह कैपिटल होगा. हाँ, यूनिक कैपिटल होगा आई थिंक. ई आईडी क्या होगा? सर यूनिक कैपिटल होगा. हाँ, यूनिक इन्होंने क्या, देखो एक बार करके देखो इसको. यूनिक का कीवर्ड चेक करके देखो. एक मिनट सर कर रहे हैं. चेक करके देखो. इसको नोटपैड पे करा करो. ईडी करके आप नोटपैड ओपन कर लिया करो तुरंत, तो उससे आप फटाफट करना आसान रहता है. सर बैक स्पेस नहीं काम करता इसमें. ये आपका लाइन बाई लाइन है ना इधर, इसलिए बैक स्पेस तो काम करेगा ही. बट ये लाइन पे आ गया है तो लाइन पर ही ये बैक स्पेस काम करेगा. ओके सर. इसलिए कहा कि नोटपैड पे बनाया करो और उससे कॉपी किया करो.
ओके सर। करके बताना, ठीक है? ठीक है। बाकी लोग आपने किया किसी का? डिपार्टमेंट लोकेशन में आप देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट लोकेशन में आपकी जो टेबल है उसमें डी नंबर और डी लोकेशन दोनों ही प्राइमरी की हैं। तो जो आपने लिखा है एक साथ इस तरह से आपने जब लिखा डिपार्टमेंट लोकेशन के अंदर प्राइमरी की डिफरेंट, वो नहीं होगा। आकांक्षा, आर यू गेटिंग? ये In that तो case, उसमें टेबल कांस्टेंट उसको अलग से टेबल कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। जैसे क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट लोकेशन, ठीक है? डिपार्टमेंट लोकेशन, और यहां पे आपके पास दो है, एक डिपार्टमेंट नंबर, D number, let it is integer, and D location, ठीक है? Let it is a character, bracket 2 of 10, ठीक है? And here we have to provide the constant और primary की constant, और अलग से constant दिखना होता तो लिख देते constant, ठीक है? और this is a pk constant, here we have a pk underscore d करके हमने एक कांस्टेंट दे दिया और प्राइमरी की दे दी, ठीक है? प्राइमरी की विद देयर वैल्यूज कौन कौन सी हैं? डी नंबर और डी लोकेशन, ठीक है? एक साथ। और ये क्या किसी को रेफर कर रहे हैं? देखते हैं। डी नंबर और डी नंबर यहां पर रेफर कर रहा है डी नंबर को, ठीक है? ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है? तो हमें यहाँ पर इसका ये भी बनाना पड़ेगा। थर्ड कांस्टेंट बनाया, कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट एफ के डी लोकेशन, ठीक है? और ये है फॉरेन की, ठीक है? FOREIGN की, फॉरेन की, ठीक है? और हम ये किसको रेफर कर रहे हैं? ये हम रेफर कर रहे हैं फॉरेन की हमने बनाई, कौन सी की बनानी है इसमें? डी नंबर फॉरेन की बनाई जो रेफरेंसेस किसको कर रहा है? देखिए यहाँ पे कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को, डिपार्टमेंट, एंड वो डिपार्टमेंट में कौन सा है? ये डी नंबर, डिपार्टमेंट में डी नंबर, ठीक है? इसको रेफर कर रहा है, ठीक है? एंड फाइन, दिस इज आल्सो देयर, सो नॉट कनेक्टेड बिकॉज कनेक्शन इज कनेक्टेड ही नहीं है, तो कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। कनेक्ट सिस्टम दैट मैनेजर, fine, now it is connected. Now we have to write all this, create table, and location, that is also department, सबसे डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक है। लेफ्ट पैरेंथेसिस में, ओ सॉरी, यहाँ पर फॉरेन की डी नंबर है, फॉरेन डिपार्टमेंट टेबल बनी ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट कर लेते हैं क्रिएट, डिपार्टमेंट, क्रिएट डिपार्टमेंट,
और डिपार्टमेंट में क्या क्या एंट्रीज हैं, डी नेम, डी नंबर, एमजीआरएसएन, एमजीआर। create department, create table, department, name is there, care 2 of 10, then we have D number, D there, and it is a is MGRSN हो गया and MGR state, MGRSN here start, that is date, it is created, see, and now we have to put here this table. First of all, we have to, because we are referencing this department table, so we have to create first a department table, and that we have to define D number as a primary key, and here we have to define primary key as a D number and D location, and where D number is referring to department number, right? That's why. So you are creating two tables, one is a department, another is a department location. Same case, you can also create your एम्प्लॉय टेबल। आप सभी ने क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय टेबल? हेलो, यस सर। अभिषेक बुराई, पता नहीं है या नहीं है, एक एक करके आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। अच्छा सर, स्क्रीन एक बार दिखा दो। स्क्रीन दिखा दें टेबल क्रिएशन की। देखिए टेबल कैसे क्रिएट हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए, हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की तो डिपार्टमेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसने हमें वायलेट कर दिया करने से, इसलिए हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर ली। डिपार्टमेंट टेबल में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और MGRSSN और डेट, ठीक है, हमने इंटर कराए, वो क्रिएट की। उसके बाद हमने क्रिएट की डिपार्टमेंट लोकेशन के नाम से टेबल, जिसमें डी नंबर, डी लोकेशन एज ए एट्रीब्यूट थे, बट जो की एट्रीब्यूट था, प्राइमरी की थी, वो दोनों को मिला के है, इसलिए हमने इसमें टेबल कांस्टेंट अप्लाई किया। टेबल कांस्टेंट में हमने ले लिया इसका डिपार्टमेंट लोकेशन का पीके करके नाम से दे दिया एक, और प्राइमरी की दी डी नंबर एंड डी लोकेशन, ठीक है। कांस्टेंट हमने फिर से एक बनाया फॉरेन की, क्योंकि डी नंबर किसको रेफर कर रहा था, डिपार्टमेंट टेबल के डी नंबर को, तो हमने यहाँ पे फॉरेन की डी नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट डी नंबर, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट या एम्प्लॉय टेबल। एटलीस्ट एम्प्लॉय टेबल सब लोगों ने बनाई है, मैं सबकी चेक करूंगा, अटेंडेंस उसी भी पे दूंगा। डिपार्टमेंट टेबल में MGRSN फॉरेन की होगा ना? MGRSSN डिपार्टमेंट टेबल में देखिए इसमें शो कर रहा है क्या, यहाँ पर MGRSSN डिपार्टमेंट टेबल में कहीं से भी देखिए MGRSSN यस फॉरेन की होगा, आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, आप भूल गए हो अगर, ठीक है, क्योंकि हमें इसको शो करना था एम्प्लॉय टेबल से, तो एम्प्लॉय टेबल अभी बनी नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम बाद में इसको ऑल्टर करके इसमें कैसे हम किसी एक टेबल में, जैसे हम अभी भी भूल गए कि हमें इसमें कनेक्शन नहीं दिया है, तो हम ऑल्टरिंग करेंगे, ऑल्टरिंग इन द table. So how we can do this altering? We do using the alter statement.